अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूखानपुर चैनल। फॉल 2025 का सेमेस्टर बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, ज़ोर शोर से जिसे कह सकते हैं चल रहा है। और क्लासेस को आज हो चुके हैं ऑलमोस्ट 5वां हफ़्ता ख़त्म होने वाला है। कल से 6ठा हफ़्ता होगा और आप 8 हफ़्ते के बाद वैसे एग्ज़ाम आ जाता है। तो अब एक तो बहुत सारी तेज़ी के साथ असाइनमेंट्स चल रही हैं आपके LMS में। अगर आप देखें तो बहुत कुछ है वहाँ पे, असाइनमेंट, क्विज़, GDBs, मतलब पूरा एक प्रेशर बना हुआ है काम का। और दूसरी स्टूडेंट यही चाहेंगे कि एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में भी कोई ज़्यादा देर है नहीं। 8 दिसंबर को आपके पेपर हो जाएंगे और आखिरी हफ्ते में डेट शीट भी आ जाएगी। तो तैयारी कैसे करनी है? तैयारी ज़ाहिर है, पेपर देने हैं तो हर कोई चाह रहा है कि उनके अच्छा CGPA बने और वो बड़े आराम से तैयारी कर लें। टिप्स मैं आपको देता हूँ, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा उससे। तो चलें देख लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। एक LMS हम ओपन करेंगे रूटीन में और फिर बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए वीयू खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बहुत कुछ आप तक पहुंच जाएगा। और मज़ीद अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर आके अपनी जो भी क्यूरी है, आपका जो मसला है, उसके हवाले से अगर आप चेक करना चाहेंगे तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेटेस्ट वीडियोस काफ़ी सारी हैं आपके क्विज़ के हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से, हर चीज़ का तकरीबन जो है वो सलूशन हमने आपके साथ शेयर किया है। तो चलें वापस LMS के ऊपर और फ़र्ज़ करें कि आप 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तो ऐसे हैं कि जो मतलब जस्ट स्टडी कर रहे हैं, मतलब साथ में कोई ऐसी जॉब नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टूडेंट हैं और आराम से घर बैठे हैं, खा पी रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ में टीचिंग है, अर्निंग का भी इश्यूज़ हैं, तो वो साथ साथ में अपना काम भी कर रहे हैं और स्टडी भी करनी है और डिग्री की भी ज़रूरत है आगे प्रमोशन के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो चलें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं ना, जो घर में हैं और फ्री हैं, मतलब स्टडी के अलावा और कोई काम नहीं है उनको, घर के कामों के अलावा, उनको जो स्टैंडर्ड तरीका कार है ना तैयारी का, वो ये है कि सबसे पहले जो है ना, क्या करना होता है तैयारी करने के लिए। एक तो जिस भी सब्जेक्ट को आप फ़र्ज़ करें तैयारी करना चाहते हैं ना, उसके डाउनलोड में जाएं आप और वहाँ पे आपको उसके जो हैंडआउट्स हैं ना वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका कार है तैयारी का। डाउनलोड हम कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट है हमारा ACC 501 यानी बिजनेस फाइनेंस, कोई भी हो सकता है आपका, ये मसला नहीं है, हर कोई अपने सब्जेक्ट को देखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसका आ गया, यहाँ पे ये कंप्लीट PDF फाइल है। ठीक है, अब जो तो हैं घर में वेले हैं, मतलब स्टडी के अलावा कोई काम नहीं है, उनको एक स्टैंडर्ड तरीका कार अपनाना चाहिए तैयारी के लिए। सबसे पहले तो वो यहाँ से अपने डाउनलोड कर लेंगे और अपना जो लेसन 1 है ना उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, लेसन 1 उन्होंने रीड किया और सिर्फ एक पेज का, यहाँ पे देखें एक पेज, जस्ट 1 पेज है और अगले पेज के ऊपर जस्ट 2-3-4 लाइनें हैं। तो क्या कोई अगर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या इतना भी टाइम नहीं है कि उसको एक पेज का सफ़ा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ ऐसा नहीं है, जस्ट माइंडसेट है और नीयत को ठीक करना है। अब बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें समझ नहीं आएंगी, तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे LMS में और फिर हम उसी सब्जेक्ट का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो हम सुन लेंगे, इंट्रोडक्शन। जब आप पूरा सुनेंगे, पहले आपने इसको पढ़ लिया, कुछ चीज़ें आपको ठीक लग गई, समझ आ गई, कुछ नहीं समझ आई, और जब आप उसी लेसन का वीडियो आके देखेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन होती है ना वीडियो में, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कोई वजह नहीं कि आपको ये पहला लेसन समझ ना आए। फिर आपने क्या करना है, फिर दूसरा लेसन आपने पढ़ना है, पहले पढ़ना है, क्योंकि पहले पढ़ने से आधी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं और जो बाकी बचती हैं या आधी से भी कम बचती हैं, फिर वो आप आके यहाँ पे वीडियो देखेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी के साथ पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। साथ में क्या करना है, साथ में जो उसी सब्जेक्ट, हम एक सब्जेक्ट को ही देखेंगे एक बार, उसमें जो असाइनमेंट है ना, आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उसको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि असाइनमेंट में लिखा होता है कि ये जो चैप्टर, ये असाइनमेंट है ना, फ़लाँ से लेकर फ़लाँ चैप्टर तक है। तो असाइनमेंट, ये वाली जो एक्टिविटीज़ है ना आपकी, असाइनमेंट हैं, GDB हैं, क्विज़ हैं, ये किसी भी सूरत में आपके मिस नहीं होने चाहिए। और इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो क्विज़ 1 है ना, फ़र्ज़ करें वहाँ पे लेसन
किस लेसन से है, कितने तक उसमें कवर है, ये आप पढ़ लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि जो मैंने क्विज़ करना है। अब क्विज़ करने के लिए आप अपनी बुक से 12 लेसन्स पढ़ेंगे, साथ में उसका वीडियो देख लेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आपका क्विज़ भी अच्छा ना होगा और आपकी तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी। मतलब आप रूटीन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप फिर तैयारी भी साथ साथ करते जाते हैं। तो ये तो है एक स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है। शॉर्टकट में नहीं पढ़ना, याद रखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर जो कहीं किसी ने लिखा होगा 7 दिन में तैयारी, किसी ने लिखा होगा 2 दिन में तैयारी, किसी ने लिखा होगा 1 दिन में तैयारी, शॉर्टकट फलां कर लिया, ये नहीं है। याद रखें कि कामयाबी शॉर्टकट में किसी भी तौर पर नहीं मिल सकती। आगे अब बढ़ते हैं। कुछ लोग फिर अब हम वापस आते हैं, ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, टाइम बहुत कम है, तो वो क्या करें। अब उन्होंने ये करना है कि अगर वो लेक्चर नहीं सुन पा रहे तो कम से कम इतना देख लेंगे कि उनके जो प्रोग्रेस में है ना जाके कोई ऐसे सब्जेक्ट तो नहीं जिसकी अटेंडेंस लगनी है। अटेंडेंस को मिस नहीं करना, क्योंकि अटेंडेंस मिस करेंगे तो क्विज़ फिर आपको नहीं आपके लिए क्विज़ को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन लगी होती है कितने लेसन आप देखेंगे तो क्विज़ आपका हल होगा। और मैंने जैसे बताया है कि आपने किसी भी सूरत हाल में इन एक्टिविटीज़ को मिस नहीं करना और इनको अच्छे तरीके से करना है। तो जो जॉब कर रहे हैं, ज़ाहिर जॉब वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो इसको आप अगर लेक्चर नहीं सुन पा रहे, ज़्यादा टाइम लगता है ना, यहाँ देखें तो जो लेसन्स था वो 40-50 मिनट का था, ठीक है, ये 58 मिनट का शो हो रहा है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके 5-5, 10-10 मिनट के भी हैं, छोटे छोटे। तो अगर आप नहीं सुन पा रहे जॉब वाले लोग, तो आप क्या करेंगे, इनको बार बार आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर देखें ना 50 मिनट आपके पास हैं, तो ये जो रीडिंग करनी है जस्ट अगर पहला चैप्टर, तो इसमें 50 मिनट तो नहीं लगेंगे ना, ठीक है, पढ़ने में। ये तो आप 5 से 6 मिनट में पढ़ सकते हैं, तो 50 मिनट में कम से कम भी आप 8 से 10 लेसन जो है ना वो रीड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो सिलेबस तो कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कंसेप्ट जो है ना वो बनाएंगे। और अगर इनमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप उसे आपके मोबाइल के अंदर ChatGPT है, मुख्तलिफ AI टूल्स हैं, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं, ताकि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आपके कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, फ़र्ज़ करें यही जो हमारे सामने तस्वीर है नज़र आ रही है आपको, ये वाला पोर्शन अगर नहीं आ रहा तो आप इसी तस्वीर खींच के मोबाइल से उस AI टूल में डालेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो इस तरीके से साथ साथ आप चलता जाएंगे। अब क्योंकि मसला असाइनमेंट क्विज़ करने का तो नहीं है ना, वो तो आप थोड़े टाइम में कर लेते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन लेक्चर सुनने में हर कोई कहता है कि जी लेक्चर सुनने पड़ेंगे, टाइम ज़्यादा है, टाइम इनमें ज़्यादा लगता है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर ये तरीका आप अख्तियार करेंगे आप। तो ये तो है कि स्टैंडर्ड तरीका। अब जैसे मैंने कहा था कि शॉर्टकट, क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है कामयाबी का? तो मुझे आपकी ये राय भी चाहिए होगी कि क्या हो सकता है ऐसे कि कोई कामयाब हुआ और शॉर्टकट में हो गया? तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी है, कामयाबी के लिए उसे पूरी मेहनत और टाइम देना पड़ता है। टाइम लगता है, वक़्त लगता है, मेहनत लगती है, फिर आप कामयाब होते हैं। तो इसी चक्करों में ना आइएगा, मुख्तलिफ वीडियोस देखें और कहें जी एक रात में तैयारी और एक दिन में तैयारी, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अब ये सुन के अपने दिल छोटा भी नहीं करना कि जी यहाँ पे तो कुछ बताया ही नहीं इस वीडियो में तैयारी करने का तरीका, तो मुझे आप बताएं, या कोई अगर और आपको इससे शॉर्ट बता रहा है तो क्या पॉसिबल है? आप खुद अपने दिल से पूछें, क्या ऐसा मुमकिन है कि शॉर्टकट हो सकता है? आप पढ़ें भी ना, आप लेक्चर भी ना लें, फिर भी पेपर कर लें, तो कैसे होगा? अच्छा, दूसरी चीज़ आती है, कुछ आपको मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर ना हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ठीक है। अच्छा, हाईलाइटेड हैंडआउट्स के ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि आपने सारी किताब नहीं पढ़नी, तो वहाँ पे ना जस्ट जो हाईलाइट किए होते हैं ये ख़ास लाइनें, तो वो पढ़ ली। तो इससे ये होगा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर अच्छे हो पाएँ, हो सकता है कि आप पास तो कर लें मुश्किल से, ठीक है, लेकिन अच्छे नंबर्स के लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि आपको पूरा, अगर यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एक वर्ड है, तो उसका पीछे एक लाइन के अंदर उसका कंसेप्ट नहीं होता। उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ पिछली लाइनों में बताया होता है और कुछ आगे जाके एक्सप्लेन किया होता है। तो इसलिए एक दफ़ा तो कम से कम आपको लाइन बाय लाइन जो है ना अपने सिलेबस की किताबों को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। और ये नहीं होता बस
कहेंगे कि जी क्या याद करना है, इस लेवल के ऊपर आके आप उन चीज़ों को याद नहीं करते, आप पढ़ते जाते हैं, आपको मेमोराइज होता जाता है, आप उसको अंडरस्टैंड करते जाते हैं। लेकिन यह है कि पूरे फोकस के साथ पढ़ें, क्योंकि अब अगर आपने दाखिला लिया है और किसी मकसद के लिए लिया है, और मकसद यकीनन कोई हल्का आप फुल्का या आपका नॉर्मल या छोटा मकसद तो नहीं होगा, अच्छा मकसद होगा ना। तो उस अच्छे मकसद को आपने पूरा करना है और मेहनत करनी है। अब क्या होगा कि हैंडआउट्स आपने पढ़ लिए और उन लोगों ने जिनके पास टाइम है लेक्चर भी सुन लिए, तो वो एक मुतमिन आपको नज़र आएंगे कि जी हम ठीक हैं, पढ़ लिया हमने, हमें समझ चीज़ें आ रही हैं। तो फिर उसके बाद क्या करना, जब ये सारा कुछ कर लें तो फिर लाजमी तौर पर है कि आप इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं। जैसे ACC 501 अगर हम सर्च करें, ये हमारे पास बुक है। पास्ट पेपर आप अगर सर्च करेंगे ना इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, साथ में मिड या फाइनल लाजमी लिखना ताकि उसी तरह का आपके सामने रिजल्ट आए। तो फिर आप एक दफ़ा देखें सही, मुख्तलिफ किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर आपको ये मिल जाएंगी, तो फिर एक पैटर्न आपको समझ आ जाता है, ठीक है। और MCQs वाली फाइल भी कुछ मिल जाती हैं, पास्ट पेपर भी मिल जाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ यानी पहले वाला ना तो आप वीडियो देखें और ना अपना जो है वो सिलेबस का हैंडआउट पढ़ें, और सिर्फ जो है वो पास्ट पेपर या हाइलाइटेड हैंडआउट देख लें और आपका काम हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा करने से कोई गारंटी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और लास्ट में ये कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त चल रही हैं, उनको आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी है आपको मिड टर्म क्वालिफाई करने के लिए। अब मिड टर्म क्वालिफाई का मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, तो इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कि कम से कम जो मिनिमम मार्क्स हैं कितने आपको लेने हैं मिड टर्म एग्ज़ाम्स में, ताकि आप फाइनल की तरफ जा सकें। तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अपने आप के ऊपर भरोसा रखें और मेहनत बहुत ज़रूरी है। लास्ट में एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे नबी प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे महबूब नबी हैं अल्लाह ताला के। उनको भी जो है ना, जो एक मेहनत का होता है तरीक़ाकार, वो करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है। तबलीग के ऊपर गए हैं, गर्मी बर्दाश्त की, दुख तकलीफ़ बर्दाश्त किया। और आपको पता है कि वादी जो तैफ का वाक़या है वो कैसा है, फिर जंग बदर है, जंग उहद है, ये सारी तकलीफ़ें देखी हैं, सारा कुछ देखा है जो दुनिया में चीज़ों को हासिल करने के लिए, मकसद पूरा करने के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था, उसको पूरा करने के लिए करना पड़ा, ठीक है। रिश्तेदार शहीद हुए, अपने बेटे वफ़ात पाए, अपने चचा गए, ये भी तो दुख होता है ज़िंदगी में, ठीक है। और फिर जो है वो अपने साथी, उनके जो प्यारे प्यारे साथी थे वो गए, और ख़ुद के ऊपर जो है वो जुल्म ज़्यादती हुई। बात ये शाह अबी तालिब का जो वाक़या है ना, वो आपको पढ़ना चाहिए लाजमी। आपने पढ़ा होगा पहले भी, शायद भूल गया हो आहिस्ता आहिस्ता, बहुत चीज़ें आगे चली जाती हैं। तो ये चीज़ें पढ़ें तो आपको पता चलता है कि सबसे प्यारी हस्ती हैं अल्लाह ताला की, उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। उन्होंने ये नहीं कहा कि, हालांकि चाहते तो दुआ करते और वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती, लेकिन नहीं, वो जो भी था, वो जो मुसीबतें थीं, जो आज़माइशें थीं, वो आपने पूरी की और हिम्मत के साथ की। तो हमें उनको फॉलो करना है ताकि हमारी ज़िंदगी में भी उस तरह की बहादुरी और सब्र और मजबूती नज़र आए। तो फिर ये छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, मतलब टॉपिक्स जो हमारे मकसद हैं ये तालीम हासिल करना, फिर आपको ये छोटा लगेगा, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आपको लगेगा कि आपने दाखिला ले लिया और शायद आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्योंकि जब आप थोड़ी सी सोच बदलेंगे तो ये चीज़ें भी आसान आपके लिए होती जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।